नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज तारीख है आपकी 7 दिसंबर 2021 की। शिक्षा संबंधित क्या सभी अपडेट हैं, सभी की बात करते हैं कि करके। सबसे पहली अपडेट कि यूपी सरकार ने निकाल लिया 69,000 शिक्षक भर्ती विवाद का जो है वो हल। केशव मौर्य, अनुप्रिया समेत कई कद्दावर नेता जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसके संदर्भ में जानकारी जो है वो देंगे। ये न्यूज अमर उजाला नई दिल्ली जो है उसमें प्रकाशित हुई है कि उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षण जो नियम है उनकी अनदेखी विवाद का सरकार ने हल निकाल लिया। विवाद का हल निकालने के लिए जो तय हुआ फॉर्मूला है उसको इसी हफ्ते घोषणा की जाएगी। सोमवार को संसद भवन में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मुलाकात में इस विषय पर गंभीरता से चर्चा भी हुई है। सूत्रों ने भी बताया कि संभव है कि इसी हफ्ते मौर्य केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल समेत पिछड़ा वर्ग के कुछ नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार के जो फॉर्मूला है उसकी घोषणा जो है वो करेंगे। साथ ही साथ पीएम का आशीर्वाद लेने आया, ये भी यहाँ पर लिखा है। क्या है भर्ती विवाद, वो भी यहाँ पर पूरा डिटेल में जो है वो समझाया गया है। अगली न्यूज की बात करते हैं तो टीईटी की तिथि घोषित करने की लगातार मांग उठ रही है। प्रयागराज से न्यूज है कि परिषदीय स्कूलों में नई शिक्षक भर्ती और टीईटी परीक्षा की तिथि घोषित करने की मांग को लेकर सोमवार को सचिव परीक्षा नामक प्राधिकारी कार्यालय पर डीएलएड प्रशिक्षित जो अभ्यर्थी उन्होंने प्रदर्शन किया और ये सभी छात्र वहां पर मौजूद थे। अगली न्यूज़ है टीईटी इसी महीने तारीख जल्द घोषित होगी। द्विवेदी जो है बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने सोमवार को ये कहा है कि जो यूपी टेट की परीक्षा वो दिसंबर में ही आयोजित की जाएगी, जल्द ही नई तिथि घोषित की जाएगी। भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर आयोजित एक कार्यक्रम में मीडिया के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि घोषणा के मुताबिक जो प्रश्न पत्र लीक होने के 28 नवंबर के एक महीने की अवधि में ही दोबारा परीक्षा कराई जाएगी। प्रश्न पत्र लीक मामले में प्रथम दृष्टया दोषी जो सचिव परीक्षा नामक प्राधिकारी संजय उपाध्याय है उनको निलंबित जो है वो किया गया है। एसटीएफ ने उन्हें गिरफ्तार भी किया है। जांच में जो भी अधिकारी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगली न्यूज है यूपी टेट से रिलेटेड की गिरोह ने लखनऊ में छपवाए थे पर्चे। एसटीएफ की पड़ताल में पर्चा लीक की साजिश से जुड़े कई राज उजागर, एक से एक यहाँ पर चीजें निकल कर आ रही हैं। प्रश्न पत्र की 7 प्रतियां जो है वो कराई थी आरोपियों ने। एसटीएफ जो है उसको लखनऊ में जो सभी ये जो सदस्य हैं उन्होंने लीक पर्चे की 7 जो प्रतियां हैं वो कराई थी, उसको लेकर कबूला भी है। पर्चा 4 लाख रुपए में खरीदा गया था। 50 से 60 हजार जो 50 से 60 अभ्यर्थी उनको देने के लिए संपर्क भी कर लिया गया था। ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। साथ ही साथ गिरोह के पास मिला जो टीईटी का पर्चा है वो भी यहाँ पर जो है वो बताया गया है। और इसी न्यूज के अंतर्गत व्हाट्सएप पर सवाल जवाब लिखकर व्हाट्सएप किया गया था। ये भी बताया गया है कि सवाल के क्रम के हिसाब से जवाब नहीं तैयार किए गए थे। पर्चा लीक कराकर सॉल्वर को दे दिया गया था। फिर कुछ लोगों ने सवाल और उनके जवाब कागज पर लिखे। इंग्लिश और गणित के कई सवाल लैपटॉप पर टाइप भी किए गए थे। इसके बाद ही उनका प्रिंट आउट निकलवाया गया और इसे केसरबाग स्थित एक होटल में रुके सॉल्वर और गिरोह के सदस्य जो है उन तक पहुंचा गया था। फिर यहाँ से व्हाट्सएप पर लखनऊ के आसपास के जो जिले वहां पहुंचाया गया और एसटीएफ के एक अधिकारी ने बताया कि पर्चे ABCD सेट में बने थे, लिहाजा क्रमांक के साथ जवाब तैयार करना भेजना जो है वो संभव नहीं था। इसी के अंतर्गत ये भी लिखा है टीईटी इसी माह जल्द घोषित होगी तिथि, जो हमने ऊपर अभी देखा भी। अगली न्यूज़ है उधार के ऑफिस से टीईटी करा रहा परीक्षा नियामक। यहाँ पर बताया गया 150 साल पुराने कार्यालय में नहीं बैठने तक की जगह है। राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान के कार्यालय से हो रहा है काम। कई बार प्रस्ताव भी भेजा गया, अब तक नहीं मिला है कार्यालय। 1872 से एक ही ढर्रे पर चल रही है पीएनपी कार्यालय। 1.5 दर्जन परीक्षाएं कराती है पीएनपी। तो ये सारी जो कमियां जितनी भी आप देख रहे हैं वो एक एक करके उजागर हो रही हैं, उसी के बारे में यहाँ पर भी बताया गया है। अगली उनसे राजकीय विद्यालय शिक्षक भर्ती की मांग जो है, तो शिक्षक भर्ती को मांगा पदों का ब्यौरा। यहाँ पर विधानसभा चुनाव से पहले सहायता प्राप्त जो माध्यमिक विद्यालय हैं उनमें प्रशिक्षित स्नातक प्रवक्ता और प्रधानाचार्य भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने के बाद अब राजकीय विद्यालयों में भी सहायक अध्यापक की भर्ती शुरू करने की जो है वो तैयारी है और उसी के बारे में बताया गया है। 10 दिसंबर तक रिक्त पदों की सूचना ईमेल पर उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। नई शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा नियामक का किया घेराव, इस टाइप से भी यहाँ पर न्यूज़ है जिसमें परीक्षा नामक प्राधिकारी कार्यालय का घेराव किया। नवनियुक्त सचिव जो अनिल भूषण चतुर्वेदी उन्होंने भरोसा दिया है कि टीईटी की नई तिथि जल्द जारी कर दी जाएगी। शासन की तरफ से शिक्षक भर्ती का आदेश आता है तो परीक्षा कराई जाएगी। अभ्यर्थियों का कहना है कि प्रदेश सरकार ने 69,000 शिक्षक भर्ती प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर स्वीकार भी किया था कि बेसिक शिक्षा में 51,112 पद रिक्त हैं, फिर भी अभी तक कोई भर्ती देखने को नहीं मिल रही है। साथ ही साथ शिक्षा निदेशालय में नई सेवा है विवरण और 3.5 साल बाद शुरू होने जा रही भर्ती, ये सारी चीजें भी यहाँ पर लिखी हैं। अगली न्यूज़ है एलएलबी और पराय स्नातक में प्रवेश का कट ऑफ जो है वो जारी कर दिया गया है। अगली न्यूज़ है आरओ के 6 प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज कराई गई है, तो जिन्होंने भी भरा था वो यहाँ पर प्रश्न भी देख सकते हैं, जिसमें
प्रारंभिक परीक्षा के सामान्य हिंदी में पूछे गए 60 प्रश्नों में 6 के सभी विकल्प अशुद्ध हैं और बाकी पूरे पूरे प्रश्न भी लिखे हुए हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। अगली न्यूज़ है 6 प्रश्नों पर विकल्प के जो विकल्प हैं वो अशुद्ध बताए। यहाँ पर भी वही न्यूज़ जो ऊपर वाली है वो बताई गई है। अगली न्यूज़ है फार्मासिस्टों ने काला फीता बांधकर विरोध जो है वो दर्ज किया। अगली न्यूज़ है एलयू छात्र अब 13 तक परीक्षा फॉर्म जो है वो भर सकेंगे। अगली न्यूज़ है बीएससी फिजिक्स के प्रैक्टिकल जो है वो 15 तारीख से होंगे। अगली न्यूज़ है रेलवे भर्ती परीक्षा का जो परिणाम है वो 15 जनवरी को जो है वो आएगा। अगली न्यूज़ भी इसी से ही संबंधित है कि 15 जनवरी को आपको देखने को मिल सकता है। अगली न्यूज़ है 15 जनवरी को आएगा आरआरबी का रिजल्ट। इस टाइप से इस न्यूज़ को अलग अलग तरीके से प्रकाशित किया गया है। अगली न्यूज़ है हिंदी कॉलेज में हिंदू कॉलेज जो है इसमें आज से शुरू होगी टर्म जो है वो परीक्षा। स्नातक प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थियों को परीक्षा देना अनिवार्य है। अगली न्यूज़ है एलटी ग्रेड शिक्षकों के रिक्त पदों का मांगा ब्यौरा। भर्ती जो है शीघ्र देखने को मिलेगी। वही अभी हमने ऊपर एक इससे संबंधित न्यूज़ देखी भी। अगली न्यूज़ है महाविद्यालय सत्यापित नहीं कर रहे हैं स्मार्टफोन वितरण का डाटा। तो जब तक वेरीफाई नहीं होगा तब तक फिर नहीं मिलेगा, तो वही यहाँ पर बताया गया है। अगली न्यूज़ है 2 अतिरिक्त अवसर के लिए अड़े छात्र। यहाँ पर पीसीएस के ओवर एज जो प्रतियोगी छात्र हैं पीसीएस के, उनके बारे में बताया गया है। सेकंड लास्ट न्यूज़ है इस वीडियो की कि एलटी ग्रेड जो है शिक्षकों के रिक्त पदों का मांगा ब्यौरा भर्ती शीघ्र, ये भी हमने देख ली। अगली और इस वीडियो की लास्ट न्यूज़ देखते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करते रहिएगा। और लास्ट आपकी करंट अफेयर से रिलेटेड है कि भारत रूस के बीच व्यापार और रक्षा क्षेत्र में 28 जो है वो करार हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन जो है उनके बीच अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। अहम जो समझौते हैं उसमें रूस की मदद से अमेठी में 6.01 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल का निर्माण किया जाएगा। सैन्य सहयोग 10 वर्ष के लिए बढ़ाने पर दोनों जो देश हैं उनके बीच समझौता हुआ है। विज्ञान और तकनीकी में प्रौद्योगिकी साझा करने पर भी सहमति हुई है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जिनको आप याद रख सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और लिखी हुई है कि जो अहम वार्ता हुई है वो 2+2 करके एक नाम दिया गया है। देखिए लिखा है जो इससे पहले की बात की गई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूस के जो रक्षा मंत्री थे जनरल संगेई सोइंगू, इन दोनों देशों के बीच विदेश मंत्रियों के बीच 2+2 वार्ता हुई। तो ऐसे क्वेश्चन हो सकता है पूछ लिया जाए कि दो देशों के बीच 2+2 वार्ता हुई, इस टाइप से। तो वो आप अपने हिसाब से याद रखिएगा। तो यही था आज के इस ओवरऑल अपडेट में। इसी प्रकार डेली अपडेट पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।